नमस्कार बच्चों, आज हम भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, संस्कृत भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे। दोनों का एक विषय है पुरुष। अंग्रेजी में पर्सन बोलते हैं, थोड़ा फर्क है उसमें, तो वो बता देते हैं। देखो यहाँ थोड़ा सा अंग्रेजी में यूँ फर्स्ट पर्सन पहले आ रहा, सेकंड थर्ड ये बाद में, जबकि संस्कृत में ठीक इसके उल्टा है। ये जो प्रथम पुरुष है ये पहले है। तो आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि ये जो आपके पुरुष है ये सारे सर्वनाम है, और ये भी जो पर्सन है ये अंग्रेजी में सर्वनाम है। अब यहाँ संस्कृत में क्योंकि 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और अंग्रेजी और हिंदी में एक वचन और बहुवचन ही होते हैं। तो आप देख लीजिए कि प्रथम इसमें एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते, ये प्रथम पुरुष में होता है। इसको अंग्रेजी में उल्टा देखना आपको, इसको अंग्रेजी में थर्ड पर्सन बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में थर्ड पर्सन बोलते हैं। और जो मध्यम पुरुष है वो दोनों का एक ही है। जैसे त्वम, तो त्वम को एक व्यक्ति कोई है तो उसको भी यू बोलते हैं, और बहुत सारे व्यक्ति हैं उसको भी यू ही बोलेंगे। यहाँ एक कंफ्यूज आती है, जब आपको टेंस पढ़ाते हैं तो आप कहते हो कि एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में ऐसे एस लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जबकि ये कहना गलत है। वहाँ ये शब्द जोड़ना चाहिए कि यदि कर्ता थर्ड पर्सन का एक वचन हो तो ही क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे पहले अपन पर्सन और पुरुष पढ़ रहे हैं। संस्कृत और अंग्रेजी साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो अब देख लीजिए कि संस्कृत से शुरुआत करते हैं। तो संस्कृत में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि हमारे संस्कारों के कारण से ये उल्टा हुआ है। वैसे हमारा जो देश भारत है वो संस्कारित ज़्यादा है। हमारे यहाँ के लोग इतने संस्कारित हैं कि कोई भी मेहमान घर पे आता है तो सबसे पहले मेहमानों को खाना खिलाया जाता है। तो हमने प्रथम पुरुष को सबसे पहले लिया, प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन, यानी जो भी मेहमान है ये, है ना। फिर एक घर का सदस्य पहले मेहमानों को खाना खिलाएगा, उसके बाद में आप यानी तुम बच्चों तुम खाना खाओ ऐसे कहेंगे, और फिर माता या पिता खुद खाएंगे। तो यहाँ ये संस्कारों की बात भी शामिल हो जाती है। अब यहाँ इंग्लिश में क्या है कि इसको उल्टा किया है। फर्स्ट पर्सन को आई वी, सेकंड पर्सन यू और यू, थर्ड पर्सन ही सी एक वचन में और बहुवचन में दे, सिंगुलर में ही सी और प्लूरल में दे। तो हिंदी में भी इसी प्रकार से मैं का बहुवचन हम होता है और तुम का बहुवचन तुम ही रहता है, और वह या स्त्रीलिंग में वह, इन दोनों का बहुवचन वे होता है। तो ये सारे प्रोनाउन हैं। तो इसके साथ में प्रोनाउन की जानकारी हो गई, और इसके साथ ये जो यहाँ सर्वनाम, संस्कृत में पूछते हैं सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, यह इस शब्द का सर्वनाम बताइए। तो यही सर्वनाम है वो जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो अब मैं आपको इनका प्रयोग करके थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ क्रिया ले लेते हैं एक एक। इसकी घम धातु ले लेते हैं, क्रिया को धातु बोलते हैं संस्कृत में। तो यहाँ घम धातु लेते हैं। तो सह गच्छति, वह जाता है, तौ गच्छता है, मध्यम पुरुष का ही लेंगे, धातु में भी मध्यम पुरुष का द्विवचन आएगा। तो तौ गच्छत है, ते गच्छन्ति, त्वम गच्छसि, युवाम गच्छथः और यूयम गच्छत, अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः। तो इस प्रकार से ये पुरुष हो गया, पुरुष की जानकारी और वचनों की जानकारी भी। अब आपको बता दें कि हम
जब भी ऐसे संस्कृत वाणी होती है, जैसे हम जाते हैं, तो ये बहुवचन वाला लिखना है, वयम। इसका दो जनों के लिए हम जाते हैं तो आवाम लिखते हैं, हम दोनों जाते हैं तब आवाम लिखना है। और मैं जाता हूं, अहम गच्छामि। तो ये 9 जो शब्द हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के, ये 9 शब्द आपको याद रखना है, धातु रूप है। ये जो सह, तव, ते, ये पुरुष है अपने, है ना, तो इनका विशेष रूप से शब्द रूप है, इनका ध्यान रखना। अब आप लोग देखिए अंग्रेजी के अंदर कैसे होगा। जैसे अंग्रेजी में प्रयोग करके बताते हैं, जैसे मैं जाता हूं तो आई गो। आई गोज क्यों नहीं होता है? कोई कहता है आई तो एक वचन है, अरे आई एक वचन सही बात है, लेकिन एक वचन के साथ आप कह रहे थे ये लगेगा, नहीं, आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आई के साथ सिर्फ गो होगा, गोज नहीं होगा। आई गो, वी गो। अब यहां देखिए यू गो, दोनों में यू गो ही होता है, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन में क्रिया में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस नहीं लगता है। तीसरा ही और सी, इसके अंदर क्रिया में एस या ई एस लगेंगे, जिनका जब प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे वह जाता है, ही गोज, वह जाती है, सी गोज। अब वे जाते हैं बहुवचन में, दे गो। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और मारवाड़ी में तुलनात्मक अध्ययन कैसे करते हैं। कई लोग, हमारी जो मारवाड़ी है, इन सब में मिक्स हो रही है। देखो किसकी तरह है, आपको जानना चाहिए। एक उदाहरण से थोड़ा बता देता हूं कि यहाँ तो होता है सह गच्छति। सह गच्छति यानी कर्ता से पहचान होती है, सह और सा। सह यानी लड़का, सा यानी लड़की। सह गच्छति, सा गच्छति, कर्ता से पहचान हो रही है संस्कृत में। और अंग्रेजी में भी ही गोज, सी गोज, तो किससे पहचान हुई? कर्ता से। लेकिन हिंदी ऐसी नहीं है, हिंदी में क्रिया से पहचान होती है। जैसे देखिए हिंदी में होता है वह जाता है, वह जाती है, कर्ता तो एक ही है दोनों में, वह शब्द बोल रहे हैं दोनों में, लेकिन क्रिया जाती है। यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान क्रिया से हो रहा है। वैसे मारवाड़ी सबसे अलग है। देखो बता रहा हूं, वो जारी है, तो कर्ता और क्रिया दोनों से लिंग की पहचान हो रही है। वो जारी है, कौन है? वो यानी लड़का है ना, पुल्लिंग है, पुरुष है। और बा जारी है, बा, वो और बा, है ना, अंतर है ना, जा रहा और जा रही। तो आपने आज पुरुष पढ़ा, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर अंग्रेजी और संस्कृत में अलग अलग आपके स्टडी होगी। आज तो मैंने शामिल ले ली है। तो आज के लिए धन्यवाद, आपने सुना।